अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कहानी शुरू होती है 11 से, जो कि वैसा ही गया जैसा सबका जाता है, बकवास। फिर 12th में मेहनत की, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया, पढ़ाई बंद, एग्जाम हुए नहीं, तो हमने भी कुछ खास पढ़ाई की नहीं। फिर शुरू होती है हमारी ड्रोवल लाइफ। फर्स्ट ईयर में तो बहुत उम्मीदें थी अपने आप से, लेकिन वो सारी उम्मीदें मॉक टेस्ट ने तोड़ दी। पता चल गया था कि इस साल तो होने वाला है नहीं, लेकिन पापा का प्रेशर था तो करते गए। बस मुश्किल से कभी 500 पर पहुंच जाता था उसमें मॉक टेस्ट में, लेकिन फिर जब नीट हुआ तो उसमें नंबर आए 350। तो बस क्या ही होना था फिर घर में, वही मम्मी पापा के ताने मिलने शुरू हो गए। फिर उसके बाद डिसाइड कर लिया कि ऑनलाइन ही करनी है यार कोचिंग। अब के देखो यार, जब प्रिपरेशन शुरू की थी उस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि नीट क्या होता है। ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लिया था तो वहाँ के टॉपर्स को देखकर सीखते थे क्या पढ़ना है क्या नहीं। अपने ऊपर कभी फोकस ही नहीं किया मुझे क्या करना है। लेकिन असली सफर तो शुरू होता है सेकंड ड्रॉप से। PW का बैच लिया मैंने और पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और जितना बेसिक से वो टीचर उठाते हैं, मैंने तो मेरे ख्याल से इंडिया में तो कभी किसी को नहीं देखा इतना बेसिक से पढ़ाते हुए। धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी, क्वेश्चंस बनने लगे। लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगा है ऑनलाइन कोचिंग का, वो ये है कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते। जिन टॉपिक्स में कन्फ्यूज़न आ गई वो ख़त्म ही नहीं होती कभी। अगर आप में से कोई ऑनलाइन की सोच रहा है तो इस प्रॉब्लम को ज़रूर कंसिडर कर लेना यार एक बार। और एक और प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो है मोड ऑफ टेस्ट, जो कि ऑनलाइन था मेरे केस में। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था लास्ट में, क्योंकि तुम्हें फ़ोन या टैब में टेस्ट देने की आदत हो जाती है। लास्ट में जब पेपर पर सोल्व करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट कि यार आप लोग जो ऑनलाइन प्रिपेयर करने वाले हो, कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैंने कौन सी की थी वो आगे वीडियो में बताता हूँ। तो अब 1 साल तैयारी करने के बाद अब टाइम आ गया था 2023, जो कि मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। तो उम्मीद तो थी कि इस बार हो जाएगा, एंड अल्लाह करम से पेपर अच्छा भी हुआ। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उसमें मार्क्स आए 505। चेक किए थे तो मैंने 560 आ रहे थे। भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला, मेरी तो खुद ज़िंदगी लुट चुकी है। फिर मुझे पता चला कि कितनी गलतियाँ करके आया हूँ मैं मार्क शीट में। तो गिव अप करने की भी सोच रहा था, लेकिन पापा ने ऐसा मोटिवेट किया कि यार फिर ठान ली, एक चांस और दिया जाए ख़ुद को। वो लग गया 2024 की तैयारी में। तो इस बार सेल्फ़ स्टडी पर ज़्यादा फोकस किया मैंने, क्योंकि ऑनलाइन में एक तो क्लासेस में भी आधा टाइम चला जाता था मेरा। कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ की ताकि मेरा जिससे बहुत ज़्यादा टाइम जो ऑनलाइन क्लासेस में जा रहा था वो सेव कर पाऊँ मैं। आगे वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने टाइम सेव किया इतना। और फिर मैं क्या कहते हैं उन टेक्निक्स को आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। जो मुझे अपना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिला तो मैंने उसमें अपने नोट्स और NCERT को बिल्कुल टिप्स पर कर लिया था। ज़ाहिर है इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ये तीसरा ड्रॉप था तो मैं थक गया था थोड़ा पढ़ते पढ़ते। लेकिन मैंने हार नहीं मानी यार, कि यार एक लास्ट चांस दिया है इस बार अपने आप को कि क्रैक करना ही है किसी भी तरीके से। 2024 की जैन स्टार्ट हुई तो उस वक्त टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैंने जो है आकाश की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि मेरे घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर थी। लेकिन मेरा भी ये तीसरा ड्रॉप था तो मुझे डिस्टेंस से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लास्ट में रमज़ान भी आए और मुस्लिम्स रिलेट कर पाएंगे मुझसे। रमज़ान में सब मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने सब मैनेज करा दिया। अब ईद हुई, फिर 25 दिन बचे थे बस लगभग। तो मैंने अपना सब कुछ लगा दिया जितना भी हो सकता था। और मुझे हर अल्टरनेट डे पर एक फुल टेस्ट देना था, क्योंकि जो हमारे सन थे जिन्होंने बायो पढ़ाई थी उन्होंने बताया था। वो तो डेली बोलते थे, लेकिन मैंने अल्टरनेट डे पर मुझे ज़्यादा सही लगा। तो फिर मैंने वो भी उसका भी इंतज़ाम किया। संकल्प भारत के टेस्ट पेपर होते हैं उन्हें फ़ोटोकॉपी करा लिया था। अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगी PDF। तो उसमें मेरा स्कोर 600 के अराउंड ही रहता था, मतलब कभी कभी 550 भी रह जाते थे। तो डर लगता था कि इस बार होगा नहीं होगा, लेकिन सब अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। बस मैं पढ़ता गया और आया नीट 2024 का दिन। सुबह से ही एनजाइटी थी, सुबह नींद बहुत आ रही थी, क्योंकि रात में टेंशन की वजह से मैं सो नहीं पाया था। फिर बस खाना खाकर पेपर के लिए निकले। पेपर देकर जब सेंटर से बाहर आए तो फेस पर स्माइल थी एक। तो पापा को भी समझ आ गया कि इस बार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो घर आकर पेपर चेक किया तो 650 प्लस आए। अब देखते हैं रिज़ल्ट में क्या स्कोर रहता है। आप लोग कमेंट में बताओ आपका कितना स्कोर बन रहा है। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना, आप कोई भी हेल्प चाहिए हो आप कमेंट में बस। और अगर कोई ज़्यादा टेंस डे मतलब कि क्या करना है कैसा पढ़ना है, तो मैं कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर दूंगा। आप चाहो तो मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।